एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 डिजास्टर मैनेजमेंट के हम बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका कि डिजास्टर क्या होता है, व्हाट इज अ डिजास्टर। डिजास्टर वह होता है जो कोई भी कैलेमिटी, यानी कोई भी कैलेमिटी जैसे नेचुरल भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती है, हमारी लाइफ को जो इफेक्ट करती है, ये जो सडनली आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वह है कि अ सडन इवेंट्स दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दैट इज अ डिजास्टर। इसमें सडन इवेंट यानी सडन में से सडनली आ जाते हैं, बताकर नहीं आता है। जो भी कोई भी डिजास्टर होगा वो बताकर नहीं आता है कि वो आने वाला है, लेकिन वो सडनली अचानक ही हमारे अर्थ में आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। जिससे सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को होता है। जो लोग हैं वो डेड हो जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है वो डैमेज हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत लॉस होता है। तो अब ये टू टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है राइजिंग ऑफ सी लेवल, सी का लेवल बढ़ जाना। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि जो हमारे अर्थ की जो पोल है उसमें जो आइज है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है। तो अब इसे मेल्ट होने के कारण जो सी लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो सकती है, फ्लड जैसी कंडीशन का हमें सामना करना पड़ सकता है, या फ्लड जैसी हम कंडीशन का सामना करते भी है। तो नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। अभी शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या आ सकते हैं, जो अर्थ की सरफेस में आते हैं, सरफेस में जैसे जो सी में जो प्लेट्स होती है उसमें मूवमेंट होने के कारण, जो सी की जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती है उसके अंदर मूवमेंट के होने के कारण अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, स्टॉर्म होते हैं, साइक्लोन में बहुत तेज हवाएं चलती है, स्टॉर्म आता है। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हम टू टाइप से क्लासिफाइड करेंगे डिजास्टर को, कि जिसमें नेचुरल डिजास्टर होते हैं और मैनमेड डिजास्टर होते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो अब नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन से आते हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है। तो ये दो डिजास्टर जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। मैनमेड डिजास्टर में आता है बॉम्ब ब्लास्ट, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट डिजास्टर होते हैं। अब हम इसको डिटेल में क्लासिफाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर में आता है, 3 टाइप्स से डिवाइडेड है। सबसे पहला है जियोफिजिकल डिजास्टर, सेकेंड है बायोलॉजिकल डिजास्टर और थर्ड है मैनमेड डिजास्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मीन्स यानी हमारी अर्थ में, अर्थ के एनवायरनमेंट में और फिजिकल एनवायरनमेंट में दोनों में क्या आता है, जो चेंजेस आते हैं या कैलेमिटीज आती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोफिजिकल डिजास्टर कहेंगे। तो इसमें 2 टाइप्स डिवाइडेड है। इसमें फिजिकल डिजास्टर एंड एटमॉस्फेरिक डिजास्टर होते हैं। तो जियोफिजिकल में कौन कौन से आ जाते हैं, वोल्केनो इरप्शन है, जैसे हमारी अर्थ की सरफेस में वोल्केनो इरप्शन है, वोल्केनो का फट जाना ही वोल्केनो इरप्शन कहलाता है। नेक्स्ट अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो माउंटेन है उनकी स्लाइड का खिसकना, अपनी प्लेस से नीचे खिसकना ही क्या कहलाता है, लैंडफॉल कहलाता है या स्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो होते हैं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। इसमें साइक्लोन्स आते हैं ना, तेज हवाएं चलती है, चक्रवात जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हेलस्टॉर्म होते हैं, ओले गिरना। हेलस्टॉर्म मीन्स क्या होता है, ओले गिरना। कई प्लेस पर बहुत सारी ऐसी प्लेस होती है जैसे ओले गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के जैसे, और हेलस्टॉर्म होते हैं, गिरते हैं, तो इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। नेक्स्ट है फ्लड एंड ड्राउट। फ्लड मीन्स बाढ़ होती है, ड्राउट मीन्स सूखा होता है। तो कुछ एरिया में इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह की जो कैलेमिटीज है वो आती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मैन मेड डिजास्टर हम पढ़ते हैं। तो मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, मैन मेड में 2 टाइप्स के द्वारा होते हैं, अननोन और इंटरनेशनली होते हैं। और मैन मेड डिजास्टर होता है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाते हैं, या ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये कैलेमिटीज लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। इसमें होते हैं अननोन और इंटरनेशनल। तो अननोन को हम समझते हैं जो
सडनली हो जाते हैं या जानबूझकर ह्यूमन बींग के द्वारा नहीं किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अननोन कहा जाता है। जैसे है ब्लास्ट इन अ फैक्ट्री, जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हो जाता है, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं जिसके कारण आग लग जाती है फैक्ट्रियों में, रेस्टोरेंट्स में आग लग जाती है। तो इस तरह से ये अननोन तरीके से होता है, ये जानबूझकर नहीं किए जाते। केमिकल लीकेज होता है, लीकेज ऑफ केमिकल्स, फैक्ट्रियों में लीकेज हो जाता है केमिकल का। तो इसका सबसे अच्छा अगर हम एग्जांपल देखें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का हम एग्जांपल देख सकते हैं जो 1984 में हुई थी। और ये जो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो लीकेज हो गई थी, तो जिसके कारण वो अननोन तरीके से हुई थी। यानी अननोन मीन्स वो ह्यूमन बींग के द्वारा जानबूझ कर नहीं की गई थी, सडनली या किसी मिस्टेक के कारण लीकेज हो गई थी, जिसके कारण एक रात में ही कम से कम 5000 लोगों की डेड हो चुके थे या मर चुके थे, मर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल। इंटरनेशनली ये वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकते हैं और ये ह्यूमन बींग के द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं। तो ये होता है इंटरनेशनली डिजास्टर होते हैं। इसमें होता है वॉर है, फिर बॉम्ब ब्लास्ट है, टेररिज्म। जैसे वॉर है, जैसे चाइना और इंडिया का अगर वॉर हो जाती है, ऐसे वॉर क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनली वॉर कहला जाते हैं। नेक्स्ट है बॉम्ब ब्लास्ट है। बॉम्ब ब्लास्ट जो टेररिस्ट है वो क्या करते हैं, बॉम्ब बनाते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं किसी भी एरिया में। तो इसमें ह्यूज लॉस होता है, लोगों की जानें जाती है, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनकी भी जानें चली जाती है इस ब्लास्ट के कारण। तो ये ह्यूमन बींग द्वारा होते हैं डिजास्टर। हम नेक्स्ट हम समझते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल होता है जो क्या होता है, एनिमल और प्लांट्स में होगा, बायोलॉजी होगा जो हमारे किस में होगा, एनवायरनमेंट में होगा, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स में होगा। इसे हम बायोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं। तो इसमें आता है प्लांट्स, जैसे फॉरेस्ट फायर है, जैसे कहीं पर फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो वो कई दिनों तक लगी ही रहती है, तो उसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर है। फंगल डिसीजेस है। फंगल डिसीजेज मीन्स किसी एक प्लांट्स में अगर फंगस लग जाता है तो वो सारे प्लांट्स को डिसीज या सारे प्लांट्स को वो फंगस लग जाता है, जिसके कारण जो प्लांट्स है सारे प्लांट्स जो डैमेज हो जाते हैं वो पूरी तरह से उनमें डिसीज हो जाती है, तो उसे कहते हैं फंगल डिसीज। स्प्रेडिंग इन प्लांट्स में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल डिजास्टर। जो एनिमल में होते हैं इसमें होता है इन्फेक्शन, एनिमल में हो जाता है जो ह्यूमन बींग तक भी पहुंच जाता है। तो एनिमल के द्वारा होता है इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, मलेरिया जैसे मॉस्किटो से होता है तो वह हम ह्यूमन बींग को भी हो जाता है उनसे। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू चिकन में होता है, तो चिकन में बर्ड फ्लू होने के कारण वो ह्यूमन बींग तक भी पहुंचता है, जिसके कारण एनिमल और हम ह्यूमन बींग को भी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हम इसको डिटेल में समझेंगे नेचुरल डिजास्टर को, कि नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से डिजास्टर नेचुरली होते हैं। तो जो नेचर में होते हैं वो डिजास्टर हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर हम कहा जाता है। जो नेचर के द्वारा ही होते हैं, जो ह्यूमन बींग के द्वारा नहीं होते, जो नेचुरली होते हैं उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ड्राउट। ड्राउट मीन्स होता है सूखा। जहाँ पर भी सूखा यानी ड्राउट आ जाए तो समझ लेना कि जो सूखा की जो कंडीशन है वह होती है नेचुरल डिजास्टर में, इसे माना जाता है, नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। जहाँ पर भी या किसी भी एरिया में यदि 25% एनुअली रेनफॉल हो, उस एरिया को क्या किस प्रोन में रखा जाता है, ड्रॉट प्रोन एरिया में रखा जाता है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, जैसे एनी एरिया विच गेट्स 25% ऑफ लेस देन द एवरेज रेनफॉल इज कॉल्ड द ड्रॉट कंडीशन। जहाँ पर भी अगर ईयरली या एनुअली 25% अगर लेस देन होती है रेनफॉल तो उस एरिया को हम कहते हैं ड्रॉट कंडीशन, उसे कहा जाता है। तो इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार या उसके अकॉर्डिंग 1972 में ड्रॉट प्रोन जोन बनाए गए हैं। इसमें है कि 75 सेंटीमीटर लेस देन रेनफॉल, जहाँ पर भी 75 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होती है उस एरिया को हम ड्रॉट प्रोन एरिया में रखते हैं। नेक्स्ट है 25% एनुअल एवरेज रेनफॉल, जहाँ पर कितनी परसेंट, 25% रेनफॉल एनुअल एवरेज, मैंने ईयर का जो
परसेंटेज है 25% अगर रेनफॉल लेस हुई तो उस एरिया को हम किस में रखते हैं, ड्राउट प्रोन जोन में रखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट। अब क्या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है ड्रॉट के लिए? हाँ बिल्कुल है। कि किन किन कारणों से? तो इग्नोरिंग लैंड मैनेजमेंट, क्योंकि जो पर्सन है वो लैंड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जो ह्यूमन बीइंग है वो लैंड मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, इग्नोर करता है लैंड मैनेजमेंट को, जिसके कारण क्या होता है, ड्राउट की कंडीशन बनती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट नेचुरल, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट मीन्स डिस्ट्रक्ट करता है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की कटाई करता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्राउट की कंडीशन आती है। नेक्स्ट है नेचुरल वाटर रिसोर्स गेट ड्राई ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिसके कारण जो फॉरेस्ट की अगर कटाई कर दी जाएगी तो जो वाटर रिसोर्सेज है उसकी भी कमी आएगी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉडर शॉर्टेज फॉर कैटल, यानी जो कैटलों के लिए या जो पशुओं के लिए सुविधाएं नहीं बनाई गई है, उनको कहीं भी इधर उधर चरने के लिए, ग्राजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्राउट की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट है ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉट प्रोन एरिया कौन कौन से इंडिया में है। तो इंडिया में है राजस्थान सबसे पहले नंबर पे, सेकेंड है गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु। ये एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया में रखे गए इंडिया में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ड्राउट। क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ को ड्राउट से? तो ड्राउट से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, नेचुरली और ह्यूमन में भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं या इफेक्ट होता है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इरिगेशन इज नॉट अवेलेबल और अदर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आर अवेलेबल। देखिए जो अल्टरनेटिव जो इरिगेशन, जो यदि कोई फील्ड में या कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसको इरिगेशन की अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी ऐसी प्लेस, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कुछ जो वो फसलें या क्रॉप्स अगर ग्रो करना चाहते हैं, जैसे खरीफ की क्रॉप है तो उसमें पानी की सबसे ज़्यादा नीड होती है, वाटर की सबसे ज़्यादा नीड होती है। यानी जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेन बेस्ड क्रॉप होती है, अगर वहाँ रेन अच्छी नहीं होगी तो वो क्रॉप्स क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर इफेक्ट होता है ड्राउट का। नेक्स्ट है पीपल आर फोर्स्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फेचिंग ड्रिंकिंग वाटर। लोगों को वाटर के लिए एक प्लेस टू अनदर प्लेस लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना पड़ता है वाटर लेने के लिए या पानी लेने के लिए, अगर उनके एरिया में पानी नहीं है तो। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, एडवर्स इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिससे क्या हो जाती है, क्रॉप फसलें खराब हो जाती है, फेल हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन पर भी इसमें इफेक्ट होता है। शॉर्टेज ऑफ फ्यूल भी इसमें होता है एंड शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो जब वाटर ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी, तो इसमें शॉर्टेज तो होना ही है। नेक्स्ट है स्टेप टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। अब ड्रॉट को किस तरह से कम किया जा सकता है इस इफेक्ट को, तो इसको 2 टाइप से हम कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 टाइप बताए हैं। एफर्ट टू इंक्रीज वाटर सप्लाई, हम वाटर सप्लाई को एफर्ट दे सकते हैं, वाटर सप्लाई कहाँ पर नीड है वहीं पर किया जाए वाटर को सप्लाई। स्टोरिंग वाटर इन होम्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड, वाटर को स्टोर किया जाए घर पर, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत जगह पर हम वेस्ट कर देते हैं वाटर को, तो उस जगह पर हम क्या करें, उसे स्टोर करके रखा जाए, तो वाटर की जो फ्लड जैसी कंडीशन है, सॉरी जो ड्रॉट जैसी कंडीशन है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट है अंडर आजीविका योजना स्कीम फॉर इंक्रीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अंडर जो आजीविका योजना है उसकी स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लड डिजास्टर। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। बाढ़ की कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी कि सी लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण भी क्या होती है, फ्लड डिजास्टर होते हैं। क्लाउड ब्लस्ट हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, डिजास्टर की कंडीशन बन जाती है। जैसा कि 2006 में मुंबई का केस ले लीजिए कि 2006 में मुंबई में क्लाउड बस्ट हो गया था, जिसके कारण जो भारी मात्रा में रेनफॉल हुआ था तो लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था मुंबई में 2006 में। तो इसी तरह से जहाँ पर सी लेवल बढ़ जाता है या किसी भी तरह की पानी वाटर का लेवल बढ़ जाने के कारण भी क्या होता है, फ्लड जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो 80% ऑफ द टोटल रन्स ऑफ द कंट्री आर फ्रॉम मानसून। लीकेज ऑफ क्रैकिंग ऑफ बर्न्स एंड डैम्स एक्सेट्रा। अब लीकेज कहीं हम जैसे हमारे द्वारा ह्यूमन बींग के द्वारा जो डैम्स बनाए गए उनमें कहीं लीकेज हो जाता है तो उसके कारण भी बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना
पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लड रीजन इन इंडिया। कौन कौन से रीजन है इंडिया में फ्लड के? तो असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार एंड उड़ीसा इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट इंडिया है। अब क्या क्या इफेक्ट होता है फ्लड से? तो फ्लड से फिजिकल हार्म होता है, बिल्डिंग्स एंड लीव्स एंड प्रॉपर्टी लैंडस्लाइड हो जाते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, जैसे बाढ़ आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से जो सरफेस है वो मूवमेंट या मूव हो जाती है, या सॉइल इरोजन होता है जिसके कारण डेथ एंड पब्लिक हेल्थ, लोग मर जाते हैं बाढ़ आने के कारण में फ्लड से। पीपल एंड केटल डाई इन द फ्लड वाटर। नेक्स्ट है हिंडरेंस इन वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है चेंजेस इन सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाती है, यानी वहाँ की जहाँ की प्लेस में सॉइल ज़्यादा होती है वहाँ से प्लेस से क्या हो जाती है वो मूव हो जाती है ना, सॉइल इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेप टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ फ्लड। फ्लड को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तो इसको मिनिमाइज बहुत सारे इसके कारण है, इसको किस तरह से हम कर सकते हैं इस इफेक्ट को कम? तो डेंस प्लांटेशन शुड बी डन ऑन द अपर स्ट्रेचेस एरिया ऑन द ऑफ द रिवर, यानी रिवर के किनारे या डेंस एरिया में क्या लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, फॉरेस्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाए। लैंडस्लाइड कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग ओनली लिमिटेड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के द्वारा लैंडस्लाइड को कम किया जाए, यानी वहाँ कंस्ट्रक्शन कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए। मेनी रिजर्वायर कैन बी मेड ऑन द अपर एरिया ऑन द ऑफ द रिवर, यानी कुछ एरिया में रिजर्वायर लगा दिए जाए रिवर के किनारे। स्मॉल डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द ट्रिब्यूटरी। जो छोटी छोटी नदियाँ होती है उनमें स्मॉल डैम्स बनाए जाए। नेक्स्ट है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगी। तो चलिए, आप अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।